Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. बेटा सुपरमैथ स्टार क्लास 6 का हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 15 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, 15.1 कर ली थी। 15.2 का सेकंड सम अपना रहता था बिकॉज मेरे पास सेट स्क्वायर नहीं था ना उस टाइम। तो 15.2 का सेकंड सम करते हैं, उसके बाद 15.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 15.2 का सेकंड सम देखो आप। राइट, स्टेटमेंट इज ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, टेक पी नॉट लाइंग ऑन इट। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट ये मैंने ड्रॉ की है स्केल से। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, पी नॉट लाइंग ऑन इट। कोई भी पॉइंट मैंने आउटसाइड ले लिया, ए बी पे लाइनिंग कराना हमने। आगे लिखा है थ्रू पी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो रूलर एंड सेट स्क्वायर कैसे यूज करना है, दिस इज सेट स्क्वायर। ठीक है, ये जो सेट स्क्वायर का ये वाला एंगल है ना, ये 90 डिग्री का होता है। तो परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल। परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो नीचे वाली बेस लाइन पे आएगी। तो परपेंडिकुलर का जो एंगल होता है ना वो 90 का होता है। इस सेट स्क्वायर का ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो हम ये देखो लाइन पे स्केल रखेंगे, उन्होंने रूलर एंड सेट स्क्वायर बोला है ना, और ये जो सेट स्क्वायर है ना बिल्कुल ये लाइन पे स्केल आ गया। सेट स्क्वायर हम बिल्कुल ऐसे स्केल के साथ इन कांटेक्ट रखेंगे। ठीक है, ऐसे आपने मूव कराना है सेट स्क्वायर को इस लाइन के ऊपर ऊपर। ठीक है, ये रूलर हो गया, ये सेट स्क्वायर हो गया। और ये देखो यहाँ पे पॉइंट पी है ना, वहां तक लेके जाओ। जब सेट स्क्वायर के साथ ये कंसाइड कर गया ना पॉइंट बिल्कुल, तो अब क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल हिलने नहीं देना। रूलर और सेट स्क्वायर को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, और ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो पॉइंट पी में से पास करके जाए। ठीक है, तो दिस लाइन इज योर रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल आप प्रोटेक्टर से मेजर करके देख सकते हो। बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल होता है जो हम सेट स्क्वायर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सम नंबर सेकंड। ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। इसका कोई नेम दे दो, PM is required perpendicular on AB। राइट, ऐसे आपने सेट स्क्वायर और रूलर को यूज करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, बिल्कुल देखो एक बार फिर, लाइन पे रखो स्केल, लाइन के ऊपर स्केल आ गया। सेट स्क्वायर रखो स्केल के ऊपर, और सेट स्क्वायर को मूव करो जो आपने पॉइंट लिया था, कोई भी पॉइंट लिया था ना P, वहां तक लेके जाओ जहां पे ये पॉइंट सेट स्क्वायर के साथ कॉन्साइड कर जाए, वहां एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। तो वो जो लाइन है वो हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। राइट, ये था आपका सम नंबर सेकंड। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.3। 15.3 क्योंकि सेवन्थ सम हमने कर लिया था उस दिन। हाँ, सेवन्थ कर लिया था। 15.3 का है सम नंबर 1 और 4। ठीक है, 15.3 स्टार्ट कर रही हूँ, सम नंबर 1। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो 8.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज 8 एंड दिस इज 8.5। ये हो गई 8.5 सेंटीमीटर से द लाइन ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है मैंने बताया था मेरे ख्याल से आपको। देखो आप कंपास लो, किसी भी रेडियस की कंपास खोल लो। रेडियस इस लाइन के, जैसे इसका हाफ है ना, 8.5 के हाफ से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो एक एंड पॉइंट पे कंपास रखो। ठीक है, एक ऊपर आर्क लगाओ अपवर्ड, राइट, एक डाउनवर्ड। कंपास को हिलने नहीं देना आपने। उतना ही रेडियस लेंगे, ए पे रखो अपवर्ड आर्क,
पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी वो, ठीक है, कट करनी चाहिए। डाउनवर्ड आर्क वो भी कट करनी चाहिए, यहाँ पे नहीं ना कट कर रही, आप यहाँ पे फिर से इस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, अब कट करिए। अब जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, जहाँ पे ये कट कर रही है आर्क्स, उन दोनों पॉइंट्स को कर दो ज्वाइन स्ट्रेट लाइन से, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो ये जो बना से पी क्यू, इन दोनों पॉइंट्स को पी क्यू नेम दे देते हैं। जो पी क्यू है ना, पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये एंगल भी 90-90 का होगा, और जो पी क्यू लाइन है ना, वो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। एंगल भी 90 का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ए बी को टू इक्वल हाफ हाफ पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड कर देगी। तो दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। आया समझ में कैसे बनाना है। नेक्स्ट इज सम नंबर 4, 15.3 का। ए बी 10.6 ड्रॉ करो। This is 10 and this is 10.6. 10.6 centimeter AB। आगे लिखा है ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। फिर से कंपास खोलो, हाफ से ज़्यादा लेनी है इसका रेडियस, ठीक है। बी पे रखो कंपास, अपवर्ड आर्क, डाउनवर्ड आर्क, राइट। कंपास का रेडियस उतना ही रखना है आपने, हिलाना नहीं है। ए पे रखो अपवर्ड आर्क, डाउनवर्ड आर्क। फिर से इंटरसेक्ट नहीं की ना, तो इस आर्क को थोड़ा सा बी पे रख के फिर से एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब ये कट कर रही है, जहां पे आपको ये दो आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है ना, उन पॉइंट्स को कर दो ज्वाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल। तो जो P एंड Q है, पी क्यू, ये बनेंगे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। नेक्स्ट आपको बोला है टेक अ पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन इज पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो P पॉइंट चलो मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ले रखा है P पॉइंट, और उन्होंने बोला है कि पी ए क्या पी बी के इक्वल होगा। तो हम टेस्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं इसे। P और A की लेंथ देखो, दिस इज अबाउट 6 सेंटीमीटर। तो ज्वाइन कर दो ऐसे डॉटेड लाइन में, यहाँ पे लिख दो 6 सेंटीमीटर। पी भी देख लो, पी बी इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब पी ए और पी बी जो है ना, वो आपका इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो यस पी ए इज इक्वल टू पी बी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। 5.9 भी हो सकता है, लेकिन मेरा 6 आ रहा है, तो आई थिंक ये 6 ही होगा। हाँ, 5.9 भी आ सकता है बच्चों का, 6 भी आ सकता है, ठीक है। अराउंड 5.9 एंड 6 है ये। तो यस पी ए इज इक्वल टू पी बी, इसका आंसर ये रहेगा। तो आपकी 15.3 हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 15.4। तो 15.4 का आपके सिलेबस में फर्स्ट और सेकंड के कुछ पार्ट्स हैं, उसके बाद फोर्थ सिक्स सेवन्थ। तो फर्स्ट पार्ट देखो, यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ दीज एंगल्स। प्रोट्रैक्टर मीन्स ये होता है, जैसे आप डी बोलते हो ना, इसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। इसके साथ आपने एंगल ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट इज 40 डिग्री, 40 है ना,
तो क्या करना आपने, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करो। चलो ये भी स्केल ही है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये लाइन ड्रॉ हो गई एक। ठीक है, आपने 40 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे? ये जो नीचे लाइन है ना सीधी वाली, ये लाइन बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन जो है, उसको आपने लाई करना है इस लाइन पे, बिल्कुल कंसाइड करनी चाहिए प्रोट्रैक्टर की ये वाली लाइन, नीचे वाली बेस लाइन और ये लाइन कॉन्साइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। और ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये कंसाइड करवाना है यहाँ पे। ठीक है, देखो स्टार्टिंग पे मैंने इस स्टार्टिंग पॉइंट पे ये प्रोट्रैक्टर रखा। थोड़ा जूम करूँ तो आपको अच्छे से नजर आएगा। रुको। ठीक है, अब देखो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर रखा ऐसे, और ये वाली जो ब्लैक लाइन है बिल्कुल प्रोट्रैक्टर की इस बेस लाइन के साथ कॉन्साइड करवानी है, बिल्कुल। यहाँ पे 180 लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। ठीक है, 180 के बिल्कुल ऊपर कंसाइड करने लगी है ना ये। और हमने बनाना है 40 डिग्री का एंगल। अब देखो नीचे वाले एंगल्स देखने हैं आपने। नीचे ये 40 है ना, तो आप 40 के ऊपर बिल्कुल एक साइन लगा दो, यहाँ पे एक मार्क कर दो। 140 नहीं देखना आपने, नीचे वाले 40 देखना है। एक्यूट है ना 40, 90 से छोटे एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमने प्रोट्रैक्टर का यहाँ पे रखा, और 180 वाला जो लाइन है ना, ये सीधी लाइन उस लाइन पे, और प्रोटेक्टर को दोनों को कंसाइड करवा दिया। उसके बाद 40 के बिल्कुल ऊपर हमने एक मार्क लगा दिया, ये बिल्कुल 40 के ऊपर। अब हम इस मार्क को और इस स्टार्टिंग पॉइंट को कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ना आपका, ये होगा 40 डिग्री का। और एंगल को नेम कैसे देंगे हम? से दिस इज ए बी एंड सी, तो ये हम बोलेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। जो सेंटर में होता है ना वो पॉइंट, वो सेंटर में हम वो पॉइंट रखते हैं जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है। ठीक है, बी को सेंटर में रखना है, चाहे इसे एंगल सी बी ए लिख दो, चाहे एंगल ए बी सी लिख दो। बी सेंटर में आना चाहिए क्योंकि बी पे ही एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी से इज 40 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 85। तो 85 के लिए फिर से एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट प्रोट्रैक्टर का इस पे, ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल इसके साथ कंसाइड करना है। और जो स्ट्रेट लाइन जा रही है प्रोट्रैक्टर की 180 वाली, इसके ऊपर, ब्लैक लाइन के ऊपर, आपने पेंसिल से करना है सारा काम। ये होगी पूरी कंसाइड होगी। अब देखो 85, दिस इज 80, और 80 के 5 पॉइंट आगे ये 85 है, यहाँ पे एक मार्क लगा दो। ठीक है, इन बिटवीन 80 एंड 90 85 होगा। इस मार्क को और इस स्टार्टिंग पॉइंट को कर दो ज्वाइन। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 85 डिग्री। इसको भी ABC लिख दो, एंगल ABC इज इक्वल टू 85 डिग्री। कोई भी नेम दे सकते हो आप, CDF, AOB, कुछ भी अपनी मर्जी से नेम दे सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसे हम सेंटर पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज 140। 140 ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर, वो ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। तो कैसे बनाना है आपने? फिर से स्टार्टिंग पॉइंट को इसके साथ कंसाइड किया, 180 वाली लाइन को बिल्कुल नीचे वाली लाइन के साथ कंसाइड किया। ठीक है, बिल्कुल अपना प्रोटेक्टर सेट हो गया। अब हमने एंगल चाहिए हमें 140 का। तो नीचे वाले देखने हैं ना आपने, 140 ये है, दिस इज 130, 140। ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से ग्रेटर बनेगा, ये 140 का पॉइंट हो गया, राइट। अब 140 के पॉइंट को इस स्टार्टिंग पॉइंट से कर दो ज्वाइन। ठीक है, ये जो एंगल है दिस इज ऑफ 140 डिग्री।
ए ओ बी रख देती हूँ मैं इस बार। तो आप लिखोगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट के तीनों पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका सेकंड 1 to 7 यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट दीज एंगल्स। अब प्रोटेक्टर का यूज नहीं करेंगे हम, ये फर्स्ट के तीनों पार्ट्स हैं। रूलर एंड कंपास से एंगल बनाने हैं आप। सम नंबर सेकंड, रूलर एंड कंपास का यूज करना है, प्रोटेक्टर नहीं यूज करना। प्रोटेक्टर को साइड पे रख दो आप। यूजिंग अ रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट दीज एंगल्स। फर्स्ट इज ऑफ 60 डिग्री। अब देखो कैसे बनाने हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक लाइन लगाओ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगाई। तो आपने पकड़नी है कंपास। कंपास को किसी भी रेडियस पे खोल लो, उस रेडियस को चेंज नहीं करना बस। ठीक है, मैंने इस रेडियस पे कंपास खोली हुई। ये बिल्कुल टिप्स जो है ना, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, से दिस इज द लाइन ए बी, इसको मैं नेम दे देती हूँ ए बी। तो ए पे रखनी है कंपास। ठीक है, आपने ऐसे 180 का एंगल बनाना। राइट, अब कंपास को नहीं हिलाना, रेडियस उतना ही रखना है। इस पॉइंट पे रखो, एक आर्क लगाओ। ठीक है, ये जो आर्क है ना बेटा, यही जो आर्क है, ये बनाती है 60 डिग्री का एंगल। ए को और इस आर्क का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इन दोनों को कर दो ज्वाइन और लाइन को कर दो एक्सटेंड। ठीक है, बिल्कुल आर्क के सेंटर में से निकलनी चाहिए। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये आपका 60 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, कंपास से ऐसे 60 का एंगल बनाना है। नेक्स्ट है आपका 120। तो 120 देखो, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर से कंपास लेनी है, आप इसको नेम दे सकते हो सी। तो लिख दो एंगल सी ए बी इज 60 डिग्री। ठीक है, ए पे एंगल है, ए को मैंने सेंटर पे लिखा। नेक्स्ट है 120 का। फिर से कंपास को खोलो, जितना भी खोलना है आपने। एक एंड पॉइंट पे लिखो, फर्स्ट एंड पॉइंट पे 180 का एंगल, लाइक दिस। कंपास का रेडियस उतना ही रहने देना है। ये 60 का एंगल ऐसे बना था ना हमने, ये 60 का है। और 60 पे फिर कंपास रख के एक आर्क ऑक लगा दो। कंपास को नहीं हिलाना आपने, रेडियस उतना ही रखना है, जितनी खुली है ना उतना ही रखना है, चेंज नहीं होने देना। अगर कंपास का चेंज हो गया ना रेडियस, तो आपका एंगल गलत हो जाएगा फिर। और जो सेकंड आर्क लगाई है, फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का, सेकंड आर्क में से निकाल दो। ये पहला एंगल 60 का था, और जो सेकंड आर्क लगाई वो एंगल बन गया 120 का। दिस एंगल सी ए बी इज ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 90। 90 का देखो प्रोसीजर। अगेन स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट पे रखो कंपास, 180 का एंगल बनाओ। ठीक है, अच्छा, दो आर्क्स लगाई थी आपने, एक 60 की, 120 की, है ना। अब 60 पे रख के एक आर्क ऊपर, 120 पे रख के एक और आर्क। दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करनी चाहिए। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, 60 और 120 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को कर दो स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन। तो ये जो एंगल मिलेगा ना आपको, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। राइट, पहले 60 की आर्क लगाई, 120 की आर्क लगाई, फिर 60 पे रख के एक आर्क, फिर 120 पे रख के सेकंड आर्क। जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को और स्टार्टिंग पॉइंट को कर दो ज्वाइन। से दिस इज, इसे ए ले लो, इसे बी ले लो, इसे सी ले लो। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज 150। 150 देखो अब।
अगेन स्ट्रेट लाइन हो गई, कंपास खोली, स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी, 180 का एंगल, स्ट्रेट एंगल बनाया हमने। अब देखो इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लो पूरा, 180 का एंगल पूरा नज़र आ जाएगा आपको पूरा, ठीक है। तो ये था 60, ये था अपना 120, ठीक है। ये 60 का एंगल है, ये 120 का एंगल है। अब देखो 120 और 180 के इन बिटवीन बनेगा 150, है ना। 120 और 180 के इन बिटवीन 150 का बनेगा। तो आप 120 पे रखो कंपास, एक आर्क लगाओ ऐसे, ठीक है। दूसरी आपने इस पॉइंट पे रखना है, 180 के एंगल का एंड पॉइंट है, इस पॉइंट पे रखोगे, एक आर्क लगाओ। दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी ना, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था अपना, ये वाला। तो स्टार्टिंग पॉइंट और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कर दो ज्वाइन, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा दिस इज ऑफ 150 डिग्री, राइट। ये एंगल आपका 150 का हो गया, ठीक है। 150 का भी हो गया। नेक्स्ट है आपका 1 to 7 है ना, फिफ्थ इज 45 डिग्री। अब 45 किसका हाफ होता है, 45 किसका हाफ होता है, 90 का। तो आप क्या करोगे, यहीं पे बना देती हूँ मैं 45 का। पहले आप 90 का एंगल बनाओगे ऐसे, सेम प्रोसीजर से 90 का एंगल बनाओगे। फिर आप कोई भी ऐसा कोई भी रेडियस खोल लो, और जो 90 के एंड पॉइंट्स है ना, 90 के एंड पॉइंट्स कौन से हैं, एक ये और एक ये, यहाँ तक था ना 90 का, ये दोनों 90 के एंड पॉइंट्स हैं। तो 90 के एंड पॉइंट्स पे आप कंपास खोलो, रखो कंपास, एक एंड पॉइंट पे एक आर्क लगाओ, फिर सेकंड एंड पॉइंट से दूसरा आर्क लगा दो। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे, तो ये 90 को बिल्कुल हाफ हाफ कर देगा, ये बिल्कुल 90 को हाफ हाफ कर देगा। ये जो एंगल है ना, ये 45 का होगा आपका। 90 का हाफ 45 होता है ना, 45 इधर 45 आगे चला जाएगा, तो 45 प्लस 45 तभी तो 90 बने, है ना। तो ये जो एंगल बनेगा ना आपका 45 बनेगा। आपको पहले 90 का ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल, उसके बाद आपको 90 के एंगल को बाइसेक्ट करना है। इस एंड पॉइंट पे कंपास रखनी है, इस एंड पॉइंट पे कंपास रखनी है, दो आर्क्स लगानी है। इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा दोनों का, और इसको और बी को कर देना ज्वाइन, से दिस इज पॉइंट डी। तो फिर आप लिखोगे एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। 90 का हाफ 45, तो 90 को बाइसेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका 135, 135। ओके, अब देखो हमने 150 का एंगल बनाया था, है ना। ये 150 का, और ये जो एंगल था अपना, ये 120 का था, है ना। 120 का एंगल ऐसे बनता था दो आर्क्स में, ये सेकंड आर्क जो है वो 120 की थी। अब देखो 120 और 150 आप ऐसे चेक करो, 120 प्लस 150 ओवर 2 करके देखो कितना आता है, 270 ओवर 2, ये आ गया 135। दोनों एंगल्स को प्लस किया, 120 को 150 को ओवर 2 करके देखा हमने, तो 135 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स, ये जो 120 और 150 का पॉइंट है ना, इनको हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 135 मिलेगा। एक 120 पे आकर रखो, ये पूरा ऐसे बनाओगे आप 150 का एंगल, फिर आप एक 120 वाले आर्क पे ऐसे एक आर्क लगाओ, 120 वाले आर्क पे एक 150 पे, राइट। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला दोनों का, 120 और 150 का। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दो, 120 और 150 का। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दो, 120 और 150 का। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दो, 120 और 150 का। 120 और 150 का।
ये जो एंगल होगा ना आपका, ये वाला, दिस एंगल, दिस इज ऑफ 135। 120 और 150 को बाइसेक्ट किया तो हमें मिला 135। ठीक है, सिक्स्थ हो गया। नाउ द लास्ट पार्ट है आपका सेवन्थ, उसके बाद ट्वेल्थ भी है। अच्छा सेवन्थ देखो, सेवन्थ इज 75। तो 75 कैसे बनेगा, यहीं पे बना दें 75। कैसे करना आपने, ये 90 का एंगल है ना, तो ये था एंगल 120 का, है ना। यहाँ से हम 120 का एंगल बनाते थे। आपने क्या करना है, अपने 120 का एंगल बनाना है, और पहले 90 का बनाना है, 45 का नहीं बनाना आपने। 90 का बनाओगे एंगल, 60 और 120 के आर्क्स तो पहले लग ही जाने हैं, ठीक है। 60 और 120 में से 90 का बनता है, दोनों को बाइसेक्ट करके। अब 90 वाले एंगल और 120 वाले एंगल, क्योंकि 90 प्लस 120/2 क्या होता है ये, दैट इज, ये हमें चाहिए 75 का। अच्छा 75 तो बनेगा 60 और 90 को, ये 60 का एंगल था ना, सॉरी मैंने समझा ये ऑब्ट्यूज एंगल है। 60 का आर्क ये था ना, ये 120 बनाने की जरूरत नहीं फिर आपको। 60 और 120 बना के आप 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे। जो 90 का और 60 वाला आर्क है ना, ये 60 का और 90 वाला आर्क है, क्योंकि 60 प्लस 90/2 कितना आता है, यहाँ मिलता है हमें 75। 60 प्लस 90/2 करके हमें 75 मिलता है ना, 60 प्लस 90/2 करके हमें 75 मिलता है। तो इसका मतलब 60 का एंगल, ये 60 का एंगल था, ये 90 का एंगल है, पॉइंट उसी का ना 90 वाला। तो हम 60 और 90 ये जो एंगल है इनको बाइसेक्ट करेंगे। 60 का पॉइंट लो और 90 का पॉइंट लो, इनको हम बाइसेक्ट करेंगे। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को बी से कर दो ज्वाइन। तो ये जो मिला ना एंगल आपको, दिस एंगल, दिस इज ऑफ 75 डिग्री। अपने अलग से बनाना, बीच में नहीं बनाते जाना सारे, मैंने तो टाइम पे जाने के लिए, थोड़ा मैं टाइम सेव हो जाए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए मैंने इसी में बना दिया है। आपने 60 का आर्क लगाना है, 90 का पूरा आपने एंगल बनाना है, और 60 की आर्क और 90 वाले पॉइंट को बाइसेक्ट करके उसमें से लाइन निकालनी है, दैट एंगल इज ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, और आपका है ट्वेल्थ। ट्वेल्थ है आपका 180, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, 180 तो बहुत सिंपल। स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इसी लाइन पे कंपास रखो और पूरा ऐसे सेमी सर्कल बनाओ। स्ट्रेट एंगल ही तो होता है 180 का, स्ट्रेट लाइन ही तो होती है बस। दिस इज ऑफ 180 डिग्री। सेंटर पे रखिए कंपास, आप नेम रख दो AOB, एंगल AOB इज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, ये एंगल स्ट्रेट 180 का होता है। ये देखो डी पे देखो प्रोटेक्टर में, ये जो पूरा एंगल होता है ना, ये दिस इज ऑफ 180 डिग्री, ये देखो 180 तक जा रहा है। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन जो होती है इसे हम स्ट्रेट एंगल तभी तो बोलते हैं, ये 180 का होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट इज फोर्थ। फोर्थ में क्या है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 145 एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। ओके, 145 का चाहिए हमें एंगल। फोर्थ देखो 15.4 का, तो ये मैंने बना ली एक स्ट्रेट लाइन। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज ऑफ 60, दिस इज 120, हमें चाहिए 145 का।
इसे एक्सटेंड करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे ऐसे साइन लगा दो, इस लाइन को कर दो एक्सटेंड। ठीक है, ये 120 का एंगल है, ये 180 का है, तो इसका सेंटर 120 प्लस 180, 120 प्लस 180, इसका सेंटर तो बनेगा 150। इसका 150 बनेगा सेंटर, तो हमें 145 चाहिए। अच्छा, इसमें तो आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो ड्रॉ तो हम प्रोट्रैक्टर से ही करेंगे, फिर कंस्ट्रक्ट करने को तो बोला नहीं है ना। कंस्ट्रक्ट करने को बोला होता तो हम कंपास यूज़ करते, तो हम सीधा प्रोट्रैक्टर लेके 145 का एंगल बना देते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, प्रोट्रैक्टर रखा आपने, लाइन को बिल्कुल कंसाइड करवाया लाइन के ऊपर, और 145, दिस इज 145 इन बिटवीन 140 एंड 150 स्टार्टिंग पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर दिया। अब हमें 145 को बाइसेक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, कंपास से इसको ऐसे राउंड शेप देंगे एंगल को। वैसे तो हम फ्री हैंड दे देते हैं ना, लेकिन एंगल को बाइसेक्ट करना है तो अपने कंपास से शेप देनी है। ये एंगल जो है आपका 145 डिग्री का है, कंपास से ही शेप देनी है, ये याद रखना। अब थोड़ा इसे ज़्यादा कर लो रेडियस को, इस एंड पॉइंट पे रखो, एक आर्क लगाओ। 145 का एंगल है ना, इसे बाइसेक्ट करना मतलब इसको हाफ हाफ करना है, तो दोनों एंड पॉइंट्स पे रख के आर्क लगा दो, यहाँ पे और यहाँ पे। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर। इसको नेम दे दो आप ए बी। ठीक है, यहाँ पे लिखो ए बी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 145 डिग्री। ठीक है, ऐसे करना है आपने, प्रोट्रैक्टर से डायरेक्ट एंगल बनाओ 145 का, उसे बाइसेक्ट कर दो। नेक्स्ट है सिक्स्थ, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 50 डिग्री यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। तो ये तो आसान काम है, 50 का एंगल बना दो पहले, प्रोट्रैक्टर को सेट करो, स्टार्टिंग पॉइंट पे लाइंस को कंसाइड करो 180 वाली को, और नीचे वाली को एंगल चाहिए हमें 50 का, तो 50 इज दिस। ठीक है, 50 के सामने पॉइंट लगा दो, स्टार्टिंग पॉइंट से इसे ज्वाइन करो, ये 50 का एंगल हो गया। नाउ मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग ए रूलर एंड कंपास। अच्छा, रूलर एंड कंपास को यूज करके इसकी कॉपी बनाओ। ये बन गया आपका 50 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल है 50 डिग्री। उसके बाद आप कंपास खोलो, इसको कॉपी करना है ना, और एक आर्क यहाँ पे लगाओ, एक आर्क यहाँ पे लगाओ। ठीक है, अब इसी एंगल को कंपास के साथ और रूलर के साथ आपने कॉपी करना है कि 50 का ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं इस एंगल को, एक स्ट्रेट लाइन लगाई। ठीक है, जो रेडियस रखा था ना कंपास का, ये आर्क्स लगाई थी ना, जो रेडियस रखा है उसी रेडियस पे इस लाइन पे आर्क लगा दो, और एस्टीमेट लगा के यहाँ पे एक आर्क लगा दो, क्योंकि हमें एंगल चाहिए ना। एस्टीमेट लगा के एक आर्क यहाँ पे लगाओ। अब देखो, अब इस पॉइंट पे रखो कंपास, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक देखो कितना डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
है ना। तो इतना ही डिस्टेंस रख के आप यहाँ से आर्क लगा दो, इसको इंटरसेक्ट करना है बस। अब इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट्स के साथ कर दो ज्वाइन। तो ये जो एंगल बनेगा ना आपका 50 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, ये हमने प्रोटेक्टर से बनाया था, इसी एंगल को कॉपी करके हमने कंपास से बना दिया। तो मेजर करके देख लेते हैं। ठीक, दिस इज ऑफ 50 डिग्री। कैसे कॉपी करना है आपने। सेवंथ है, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल एंड मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। तो एक्यूट 50 भी एक्यूट ही है, आप 40 का ले लो। ये था आपका सिक्स्थ। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे लेने हैं ना, तो अब आप 40 का ले लेते हैं। ठीक है, 40 का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, ये 40 का पॉइंट हो गया। ये मैंने एंगल ड्रॉ कर दिया 40 डिग्री का। इसे अब कॉपी करना है, कंपास से बनाना है। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। राइट, कंपास लो, जो आपका ओरिजिनल एंगल है स्टार्टिंग पॉइंट पे रखो कंपास, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, सेम डिस्टेंस लेके इसी लाइन पे भी एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क एस्टिमेट लगा के इसी डिस्टेंस पे लगा दो। अब देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, इतना। तो वही डिस्टेंस आप यहाँ पे रख के आर्क लगा दो। ठीक है, अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से कर दो ज्वाइन। तो ये जो एंगल मिलेगा आपको, ये भी 40 का ही होगा। ठीक है, तो ये कॉपी कर दिया हमने, मेजर कर लो। ठीक है, दिस इज ऑफ 40 डिग्री। तो ये हो गया अपना प्रोटेक्टर से बना एंगल, और ये बन गई उसकी कॉपी बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। ठीक है, स्टेप्स आप खुद लिखोगे, जैसे आपने किया है वैसे वैसे आपने स्टेप्स लिख देने हैं। तो 15.4 एक्सरसाइज हो गई। नाउ लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 15.5, और 15.5 के साथ आपका सेकंड टर्म का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। 15.5 का ओनली फर्स्ट है, तो यहीं पे कर देती हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट है आपके सिलेबस में ओनली। सर्कल ड्रॉ करने हैं आपने विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है ये तो। 3.5 सेंटीमीटर आप कंपास खोल लो। ठीक है, ये 3.5 मैंने कंपास खोल ली। किसी भी पॉइंट पे रखो, कंपास को हिलने नहीं देना, बस ये ध्यान रखना है कंपास आपकी हिलनी नहीं चाहिए। और ये बना दो सर्कल। ये सर्कल बन गया। जिस पॉइंट पे कंपास रखी थी ना, उस पॉइंट को सर्कल की बाउंड्री से कर दो ज्वाइन। तो ये हो जाएगा रेडियस, इसे मैं ओ ए नेम दे देती हूँ, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 4.1 सेंटीमीटर। क्या करना है, 4.1 खोलनी है कंपास, ये 4.1 और यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने 4.1 रेडियस ले लिया। कोई एक फिक्स पॉइंट ले लो और सर्कल ड्रॉ करो। कॉपी घुमा सकते हो आप, आसान हो जाएगा। राइट, ये बन गया आपका 4.1 का सर्कल। जहाँ पे कॉम्पस रखी थी वो पॉइंट और बाउंड्री को कर दो ज्वाइन।
ये जो डिस्टेंस होगा जितनी आपने कंपास खोली थी ना उतना ही होगा, 4.1 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं रेडियस। थर्ड इज 51 मिलीमीटर। 51 मिलीमीटर इज इक्वल टू, 51 को 10 से डिवाइड कर दो, 5.1 सेंटीमीटर। एक जीरो है ना, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। 5.1 सेंटीमीटर का आपने रेडियस ड्रॉ करना है, रेडियस 5.1 लेना। दिस इज द लास्ट सम। 5.1 खोलो कंपास, एक फिक्स पॉइंट लो और सर्कल ड्रॉ करो। राइट, सेंटर पॉइंट को बाउंड्री से ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगा 5.1 सेंटीमीटर का रेडियस। ये थर्ड पार्ट था आपका। 15.5 इसके साथ कंप्लीट होती है और आपका सेकंड टर्म का सिलेबस भी इसके साथ कंप्लीट है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बच्चों। बाय बाय, लव यू ऑल।